मेरा सवाल आपसे ये प्रोफेसर त्रिपाठी जी, ट्रंप ने अपना डेलीगेशन भेज दिया, दूसरे राउंड की बातचीत भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है ना। या तो उन्हें भरोसा है इसलिए अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, या बी उन्हें भरोसा नहीं है इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, सशंकित हैं। नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल नहीं। ट्रंप को अपने लाडले मुनीर पर पूरा भरोसा है, बहुत मुनीर को प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि माय डियर फील्ड मार्शल। तो मुझे लगता है कि पूरा भरोसा है, और हमेशा रहा है अमेरिका का जो पाकिस्तान 19 कोल्ड वार, इसके बाद वॉर ऑन टेरर, इसके बाद अब ईरान, ये टसल जो चल रही है। तो हर वॉर में पाकिस्तान ने अमेरिका को हमेशा एक अपना स्ट्रेटजिक स्वीट स्पॉट माना है, और पाकिस्तान साबित भी हुआ, जैसे उसकी पॉलिसी रही है, उसकी जैसे ज्योग्राफी रही है। हाँ, इस वॉर में मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वॉर में कहीं ना कहीं बहुत फंस गया पाकिस्तान, क्योंकि उसको जो एतवार करना था वो नहीं हो रहा। उस पर ईरान को डर है। ये देखो, सवाल एकदम रिवर्स है। ईरान को संदेह है इस पर, किस पर? पाकिस्तान पर। क्योंकि अभी 4 महीने पहले दोनों आमने सामने थे, और मात्र इसी वॉर के अंदर 40 दिन का जब वॉर हुआ था, तो मुनीर ने, शहबाज ने कहा था कि जिसको बहुत प्यार है, लगाव है ईरानी सियाओं से, तो आप चले जाइए वहां पर। ये पाकिस्तान में बोला गया था। तो जो दरारें रिफ्ट है वो पाकिस्तान ईरान के अंदर है। वो भले ही गले मिल रहे हैं, ठीक है, वापस में एक दिखा रहे हैं, अभी जो मुनीर गए थे, लेकिन रिवर्स में ईरान के अंदर चर्चा है कि कहीं ये मुश्तबा खमैनी के लोकेशन लेन तो नहीं आया हुआ है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो संबंध है ये बहुत ही ट्रस्टेड है। आप समझिए, यहां पर कोई दरार नहीं, स्पेशली उस समय जब पाकिस्तान में मिलिट्री जो पावर है वो चरम पर हो। इस समय वही देख रहे हैं, मुनीर को शब्द, इसलिए मुनीर के साथ डिनर करते हैं, मुनीर को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे लाडले हो। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से बता रहा हूं कि अयूब खान से लेकर के अभी तक ये जो हुकूमत रही पाकिस्तान की, अमेरिका के लिए पूरी पसंद है। अब बात लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब टेबल की बात आ गई है, तो यहां पर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरी तरीके से ये जो ट्रंप है ना, बहुत पूरी तरीके से फंसा हुआ है। इसको लगता है कि मैं क्या ऐसे कर दूं, क्या बोल दूं, उस सारी जो धमकियां उनसे कोई असर नहीं है, क्योंकि सब आपने ब्रिज उड़ा दिया, आपने लोगों को मार दिया, सब कुछ आपने कर दिया, सिर्फ आपने एटम यूज नहीं किया, और वो आपको करना भी नहीं, वो क्योंकि सब दुनिया जानती है ये होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब ये सब थिएटर है, बातें होती रहेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सिर्फ थिएट्रिक, एग्जैक्टली ये एक दूसरे को दिखाने की कोशिश है कि हमारे अंदर भी ताव है और ताकत है। आप नहीं झुकेंगे तो ये लड़ाई जारी रहेगी। ये दोनों तरफ से हो रहा है। ईरान के तीखे तेवर के बीच ट्रंप ने ईरान को डील के लिए एक ऑफर भी दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के ऑफर के जो पॉइंट्स है उसमें पहला पॉइंट क्या है, ईरान 15 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। इतना ही नहीं, 60% और 20% वाले यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को कम किया जाएगा। अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी निगरानी कौन करेगा? IAEA करेगा। हॉर्मुज फिर से खुलेगा तो ईरान जहाजों से टोल नहीं वसूलेगा। अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध भी हटाता चला जाएगा, ऐसा वादा वो कर रहे हैं। विदेशी ब्लॉक ईरान के $20 अरब अनफ्रीज करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच भी गैर आक्रामकता का समझौता होगा, और फारस की खाड़ी से अमेरिका की फौज भी हटेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को धमकी भी दे दी है, अगर डील नहीं की तो, पहले तो वो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो डील के पॉइंट्स, अगर इन डील पॉइंट्स पर ईरान अगर राजी नहीं हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? ईरान पर और बड़ा हमला करेंगे, ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे, उनके ब्रिज को तबाह कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। क्या कुछ नहीं कर देंगे सिवाज सर? वो सब कर देंगे जो अब तक भी करने के लिए दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन वो अपने हॉर्सेस को होल्ड करके बैठे हुए थे। देखो, इस सच्चाई है मीनाक्षा, ये इसको कहते हैं पोस्चरिंग। जब आप लोग टेबल पे बैठते हो तो अपना मत जो है आप दिखाना चाहते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और कुछ ना कुछ कार्ड आप दिखाते हुए हैं कि भी मैं अपने ओपोनेंट को दे सकता हूँ। ये अगर पहले भी बताया हमने कि अगर अमेरिका हमले करता है पावर प्लांट्स पे और ब्रिजेज पे, तो ईरान पलटवार करेगा, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, और उनके पूरा एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करेगा, डिसैलिनेशन प्लांट को बर्बाद करेगा। तो वो मुझे लगता नहीं होगा। अब होगा क्या? जो पॉइंट इसने दिए हैं हम उनकी बात करें कि ये कह रहे हैं कि 15 साल तक मॉरेटोरियम लग जाएगा कि आप जो इनरिच यूरेनियम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ईरान 5 साल के लिए मानने के लिए तैयार है, ऐसा सुनने में आया है।